नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आपको बता दें कि किस शराब के कारण स्त्रियों को मानसिक भ्रम आता है। आखिर दोस्तों, स्त्रियों को मानसिक भ्रम क्यों आता है? दर्शकों, प्रत्येक स्त्री को हर महीने मानसिक भ्रम तो आता ही है, पर दोस्तों आज के इस खास वीडियो में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि महिलाओं को किस शराब की वजह से मानसिक भ्रम की पीड़ा होती है और उन्हें सहन करनी पड़ती है। और तो और दर्शकों, मानसिक भ्रम के दौरान स्त्रियों को ऐसे कौन से भी कार्य नहीं करना चाहिए। और दर्शकों, जब स्त्रियों को मानसिक पीड़ा होती है तो कुछ लोग स्त्रियों को क्यों अछूत समझने लगते हैं। तो प्यारे दर्शकों, मैं आप सभी को ये सब एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर स्त्रियों को मानसिक पीड़ा क्यों होती है। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं आखिर किस वह शराब के कारण महिलाओं को इस मानसिक भ्रम आता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस राशिफल धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिर्फ कि स्त्रियों को मानसिक भ्रम क्यों आता है। आज हम कोई राशिफल के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। आज सिर्फ दोस्तों चर्चा करेंगे स्त्रियों के बारे में कि मानसिक भ्रम स्त्रियों को क्यों आता है। तो दर्शकों, आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, वीडियो यदि आप देख रहे हो तो शुरू से लेकर वीडियो पूरा अंत तक अवश्य देख कर जाना। वीडियो में बहुत ही ज्यादा लाभदायक जानकारी आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए साथियों, आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि दोस्तों आखिर वह महिलाओं को मानसिक भ्रम क्यों आता है। लेकिन उससे पहले दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नारायण लिखेगा, उन पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनके घर में कभी धन कभी पैसे की कोई कमी ना रहे, उनका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। जी हाँ दर्शकों, तो चलिए साथियों, यदि आप दर्शकों इस वीडियो को शुरू से लेकर के पूरा देख लेते हो और कहानी को ध्यान से सुन लेते हो, तभी जाकर आप सभी को संपूर्ण तरीके से ये जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि आखिर दोस्तों किस शराब के कारण महिलाओं को मानसिक भ्रम आता है। इसलिए दर्शकों, कहानी को पूरा ही सुनकर जाएं, क्योंकि दर्शकों ये कहानी आपको एक नई जानकारी और बहुत अच्छी सीख देकर के जाएगी। बता दें दर्शकों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। प्रभु, इस विश्व जगत में केवल आप ही मेरे मन में उठ रहे, आप ही मेरी शंका का इसका समाधान कर सकते हो। तभी दर्शकों, माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु जी कहने लगते हैं कि हे प्रिय, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है, जिसकी वजह से आपको शंका हो रही है, वह तुम निसंकोच होकर हमसे पूछो। मैं तुम्हारे मन में उठ रही वे सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा देवी। तब माता लक्ष्मी कहने लगती हैं कि हे नाथ, वह ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण महिलाओं को मानसिक भ्रम की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तभी दर्शकों, माता लक्ष्मी ने अब दूसरा प्रश्न पूछते ही कहा था कि हे प्रभु, एक महिला को मानसिक भ्रम में वो कौन से कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले पापों से बच सके। तब भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, तुमने संपूर्ण मानव जाति कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बलराम नामक एक पुरुष के जीवन में हो रही घटनाओं के माध्यम से बताऊंगा, जिससे दर्शकों और प्रिय आपको आपके प्रश्नों का उत्तर इस कथा के माध्यम से अवश्य प्राप्त हो जाएगा। यह कथा इतनी पावन है कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही समस्त मनुष्य जाति के लिए पापों का विनाश हो जाता है। जो भी गृहस्थ जीवन में जी रहा है और वह पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, तो उन्हें वह सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, मैं जो कथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा अंत तक अवश्य देख लेना। अब दर्शकों, देवी माता लक्ष्मी से कहती हैं कि हे प्रभु, कि यह बलराम कौन थे और उनके जीवन काल में ऐसी भी कौन सी घटनाएं घटी थी कि हे प्रभु, मैं इस कथा को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावली हो रही हूँ। कृपया करके प्रभु, आप इस कथा को मुझे बताइए। मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनकर जाऊंगी और संपूर्ण विश्व जगत में इसका विख्यात भी करूंगी। तब दर्शकों, भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं और कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, पूर्व समय की बात है। निर्मल देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में बलराम नाम का एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण रहा करता था। बलराम को समस्त वेदों और शास्त्रों बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। वह लड़का एक तेजवान और परम बुद्धिमान
और गुणवान तथा धर्म के मार्ग में खुद की वह आहुति दे देने वाला एक ब्राह्मण था। जी हाँ दर्शकों, सभी वर्णों के लोग बलराम को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया करते थे। बलराम प्रति वह दिन यज्ञ पूजन पाठ किया करता था। दान धर्म के साथ साथ संध्या उपासना भी वह किया करता था। बलराम पशुपुत्र, बंधु बांधव तथा दोस्तों धन संपत्ति से संपन्न था। बलराम की दोस्तों पत्नी का नाम गायत्री था। वह भी अत्यंत ही चरित्रवान और बहुत ही ज्यादा गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक महिला थी। एक समय बलराम और उसकी पत्नी गायत्री मिलकर के दोनों ने अपने घर पर सत्यनारायण की भगवान की पूजा रखी थी और सभी ब्राह्मणों को दर्शकों स्वयं जाकर के उन्होंने निमंत्रण दिया था और साथ ही नगर में नगरवासी में निवास करने वाले समस्त मनुष्य जाति के लिए उसने वह पूजा के लिए बुलाया था। बलराम की पत्नी गायत्री अपने घर पर अनेक प्रकार का भोजन भी बनाता था और सभी को दर्शकों भोजन के लिए उन्होंने बुलाया। उसके बाद पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उनके घर पर लौटकर आए। बलराम ने सभी को ब्राह्मणों का विधि पूर्वक दर्शकों भोजन करवाया और उन सभी को बड़े ही प्रेम के साथ में आदर सत्कार किया था। तभी दर्शकों बलराम ने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया था और उन्हें आसन दे करके बहुत ही ज्यादा प्रेम के साथ बैठालकर भोजन कराया। दर्शकों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनकी भूख की तृप्ति जब समाप्त होने के बाद बलराम ने भगवान स्मरण करते हुए जिन जिन को बलराम ने बुलाया था उन सभी को वस्त्र आदि का दान कर उनको अलविदा किया। वे सभी ब्राह्मण बलराम को आशीर्वाद देकर के वहां से प्रस्थान कर गए। उसके बाद दर्शकों बलराम अपने परिवार के सभी मित्रों, भाई बंधु तथा अनेक भूखे लोगों को गरीब लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार से दर्शकों बलराम ने सभी को भोजन करवा के और पूजा संपन्न करवा के सभी को विदा कर करके जब बलराम अपने घर के द्वार के सामने आ पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक सुअर और एक कुत्ता आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जब दर्शकों ब्राह्मण बलराम उस कुत्ते को और उस सुअर को और उनकी पूरी बात जानी तो बलराम को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह दर्शकों सुअरनी और वह कुत्ता उसके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म में पाप कर्मों के कारण इस जन्म में भी कुत्ता और सुअरनी बन गए थे। तब वह ब्राह्मण बलराम मन ही मन सोचने लगा था कि ये दोनों तो साक्षात हमारे माता पिता हैं जो हमारे घर पर पशु बन करके आए हैं। तभी दोस्तों ईश्वर ने किस कारण से इन दोनों को पशु बना दिया है, कौन से वह पाप के कारण हमारे यह माता पिता की पशु का वह शरीर प्राप्त हुआ है। तभी दर्शकों बलराम ने सोचा था कि अब मैं इनके उद्धार के लिए भाई क्या करूं। इस प्रकार से दर्शकों भाई बलराम विचार करते हुए बलराम को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का श्रवण करते हुए वह सोच विचार में पड़ा हुआ था और वह सोच विचार कर रहा था। उसने सोचा था कि मैं अपने यह माता पिता की मुक्ति के लिए वह ऐसा क्या करूं। तब उसे दर्शकों याद आया कि हमारे माता पिता आत्मा की मुक्ति के लिए एक उपाय केवल व केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। सुबह होते ही दर्शकों भाई बलराम ने सपन आदि कार्य के बाद सभी कार्य संपन्न करके वह मुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जा पहुंचा था। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही दर्शकों मुनि वशिष्ठ जी ने बलराम का अति स्वागत किया था और वशिष्ठ जी दर्शकों बलराम को कहने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप आज किस कारण से हमारे यहाँ आश्रम में पधारे हो। आप बहुत ही दुखी दिख रहे हो, आपके दुख का वह कारण क्या है। तभी दर्शकों बलराम बताते हैं कि हे मुनिवर, आपको मेरा प्रेम भरा प्रणाम कि हे मुनिवर, आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जन्म सफल हो गया है। किंतु हे मुनिवर, यहाँ आज मैं आपको खास मैं अपनी एक पैसी शंका को लेकर के आया हूँ। कृपया करके आप ही अब इस दुख से बाहर निकाल सक। हे प्रभु, मुझे इस शंका से आजाद कीजिए, मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। तभी दर्शकों वशिष्ठ जी ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल अब दुखी मत होइए। आपकी जो भी शंका है वह आप मुझसे निकंचोच होकर के मुझसे यह पूछो, मैं अवश्य आपके इस शंका का समाधान करूंगा। तभी दर्शकों बलराम कहने लगता है कि हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजन करवाया था तथा अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को
भूखे लोगों के लिए भी मैंने कल भोजन कराया था। मैंने सब कुछ विधि पूर्वक पूजन किया था। तब जब मैं अपने घर के बाहर अपने मेहमानों को अपने द्वार तक जब पदा छोड़ने आया तो मैंने यह देखा कि प्रभु मेरे द्वार पर एक सुवर्णी और एक कुत्ता, दोनों भाई हमारे घर के साथ सामने खड़े होकर के बातें चीतें कर रहे थे। सबसे पहले वह जो कुत्ता उस हमारी सुवर्णी से इस प्रकार से कहने लगा था कि देखिए, आज की जैसी घटना कभी नहीं घटी। हमारे पुत्र के घर में जो ब्राह्मणों के लिए जो भोजन के लिए जो दूध रखा था, वह उसे एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना जहर उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता सताने लगी, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। यदि हमारे पुत्र पर घर पर उस विषैले दूध से यदि कुछ बनाया जाता और सभी लोग उस दूध को यदि खा लेते तो उनकी उस सब की मृत्यु हो सकती थी। इसीलिए मैंने उस बर्तन में से वह सारा दूध पी लिया था। लेकिन जब मेरी बहू दृष्टि निगाहें मुझ पर पड़ी तब उसने मुझे डंडों से खूब पीटा और जिससे मेरे शरीर का अंग भंग हो गया था। अब मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा हूँ। मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो पा रही। तभी दर्शकों उस कुत्ते की बात जानकर वह सुवर्णी बहुत ही ज्यादा अति दुखी हो गई और वह अपना वृत्तांत बताने लगी और कहने लगी कि हे प्रिय, अब मैं आपको मेरे दुख का कारण बताती हूँ। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की मैया थी, किंतु आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन करवाया, किंतु उसने मेरे सामने मुझे घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे इसने जल दिया। तभी दर्शकों बलराम कहने लगा कि हे मुनिवर, इन्हीं सभी कारण से मैं बहुत ज्यादा अति दुखी हूँ। तभी दर्शकों बलराम बताने लगे कि इस प्रकार से मैं अपने माता पिता को एक कुत्ती और सुवर्णी के रूप में ऐसा मैंने कहते हुए देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है प्रभु कि हे मुनिवर, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे बस यही चिंता सता जा रही थी कि मैंने कभी कोई पुण्य भय पाप नहीं किया, हमेशा भय धर्म के कार्य ही किए हैं, किंतु फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, यही मेरी एक शंका है। इन्हीं कारण मैं आज आपके पास चल करके आया हूँ। कृपया करें प्रभु, अपनी इस दिव्य शक्ति से पता करके मुझे यह बताएं कि वह किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा कौन सा कर्म करना होगा। तब दर्शकों मुनि वशिष्ठ जी मन में ध्यान लगाते हुए वह सब कुछ देख लिया था और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बलराम से कहने और बताने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर अनर्थ किया है और पाप किया है। उसी पाप कर्मों का कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। बलराम दोस्तों कहने लगा कि हे गुरुवर, कौन से ऐसे पाप के कारण हमारे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया करके आप मुझे उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करोगे? मैं यह जानना चाहता हूँ प्रभु। तभी दर्शकों मुनि वशिष्ठ जी कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो कुत्ता है यह तुम्हारे पिता हैं। ये पिछले जन्म में बसंत नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा था, किंतु यह उनका पालन न कर पाए और भोजन इन्होंने कर लिया था। दर्शकों, एकादशी के व्रत के दिन आपके पिता ने दान धर्म भी नहीं किया। इन्होंने अपने द्वार पर आए हुए भय कुत्तों को कभी भय भोजन नहीं खिलाया। तुम्हारे पिता ने अपने पितरों का श्राप भी विधि पूर्वक नहीं किया। आपके पिता ने पिछले जन्म में मानसिक धर्म के दौरान आपकी माता के साथ संबंध भी बनाया था और इसी पाप के कारण आपके पिताजी को इस जन्म में भी कुत्ते का जन्म मिला है। कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ पुत्र, अब आप अपनी माता के बारे में जानो। आपकी माता ने मानसिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया था। मानसिक धर्म के दौरान ही इन्होंने भगवान की पूजा उपासना की थी, तुलसी को जल चढ़ाया था। मानसिक धर्म में होते हुए भी आपकी माता ने भगवान को भोग लगाया था। इन्हीं सब कारण से आपकी माता को महापाप लगा है। मानसिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मानसिक धर्म के दौरान स्त्री को वह पूजा पाठ नहीं भी करना चाहिए, ना ही सत्संग करना चाहिए। दर्शकों, प्रत्येक वह महिला के लिए इन 3 से 5 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोना चाहिए। इससे उसके पति की आयु कम हो जाती है। मानसिक धर्म के दौरान
पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मानसिक धर्म में दर्शकों को स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। वह मुनिवर आगे बताते हैं कि जो पुरुष मानसिक धर्म में स्त्री के साथ में जो संबंध बना लेता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। जो पुरुष उस समय में स्त्री के वस्त्रों को स्पष्ट कर देता है उसे भी पाप लगता है। जी हाँ दर्शकों, मानसिक धर्म स्त्री के शरीर में तीन से लगभग 5 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता रहता है। जी हाँ दर्शकों, और छठवें दिन ही वह स्नान आदि करने के बाद में पवित्र हो जाती है। छठवें दिन में स्नान करने के पश्चात स्त्री को अपने पति का मुख देखना ही चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप हो, यदि ना हो तो सूर्यदेव का दर्शन करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी दोस्तों बताते हैं और बलराम से कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण आपके पिता को कुत्ता और आपकी माता को सुवर्णी का भय जन्म मिला है। जी हाँ दर्शकों, बलराम कहने लगता है मित्रों कि हे मुनिवर, अब आप हमें हमारे माता पिता की मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताने की कृपा यदि करोगे तो कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी दर्शकों वशिष्ठ जी अपनी इस दिव्य दृष्टि से इसका मार्गदर्शन देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, कि आप भाई किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो, गौ माता को आप भोग लगाओ और भोग खिलाओ और अपने भाई माता पिता की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। तभी दर्शकों बलराम ऐसा वशिष्ठ जी जैसा बताते हैं वैसा ही करने लगता है और तब उसके माता पिता समस्त भय पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब ईश्वर भगवान विष्णु देवी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, कि अब मैंने आपको रजस्वला स्त्री को कौन से कारण नहीं करना चाहिए इस विषय में तो आपको दर्शा दिया कि हे देवी, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि कौन से वह श्राप के कारण प्रत्येक स्त्री जातक के मानसिक धर्म की भय कठोर पीड़ा को सहन करना पड़ जाता है। दर्शकों तभी माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे प्रभु, आपके इस प्रश्न के उत्तर से प्रत्येक स्त्री जाति की रक्षा होगी। मैं स्वयं उनके साथ में रहकर उनको इस विषय में मार्ग प्रदान करूंगी। तभी दर्शकों भगवान विष्णु बताते हैं कि हे देवी, ठीक है, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर भी बता देता हूँ। प्राचीन समय काल में कालकेय नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उनका स्वभाव दानवीय प्रवृत्ति का था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहा करते थे। तभी अचानक से एक दिन वह सभी दानव वृत्रासुर दानव के साथ मिलकर के स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर जाने लगते हैं। उन असुरों के पास दर्शकों भयंकर शक्तिशाली अस्त्र खंजर थे जिसका सभी देवता सामना भूलकर नहीं कर सकते थे और वह स्वर्ग लोक से भागकर के ब्रह्म देव के पास पहुंच गए और तब दर्शकों उन्होंने ब्रह्मा जी को वह सब कुछ कह बताया। तब ब्रह्मदेव जी ने उन असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहलाया कि हे इंद्र, आप इसी क्षण महर्षि बृहद जी के पास चले जाओ। वे आपको अपनी शरीर की वह हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे और आप उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग कर करके वृत्रासुर का वध कर सकोगे। तभी दर्शकों सभी भय देवता महर्षि दध्यची के आश्रम पर जा पहुंचे और वे सभी देवता उनसे प्रार्थना करते हैं और महर्षि दध्यजी से वह अस्त्र प्रदान करने की विनती करने लगते हैं। तभी इस संसार के कल्याण हेतु के लिए महर्षि दध्यजी अपने ही वह शरीर की हड्डियों से उस अस्त्र का निर्माण करते हैं। तभी दर्शकों उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है। इस अस्त्र को दर्शकों देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं और तब फिर से वह सभी देवता गण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद देवताओं और दानवों के बीच भीषण महायुद्ध होने लगता है। सभी देवता दर्शकों आकाश में दानवों से युद्ध करने के लिए एकत्रित हो गए हैं। उन सभी पर प्रहार करने लगते हैं। काफी दिनों तक दर्शकों इस प्रकार से दैवों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। तब देवराज इंद्र और भवरासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और देवराज इंद्र जब अपने वज्र का प्रहार कर करके वृत्रासुर को मार डाला। जी हाँ दर्शकों,
उसके शरीर में एक ब्रह्म हत्या वास करती थी। वह उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु हो जाते ही उसके वह शरीर से वह ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लग जाती है। तब वह ब्रह्म हत्या के देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे दर्श को इंद्र को ब्रह्म हत्या का भय पाप लग जाता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास पहुंच जाते हैं और उनसे वह ब्रह्म हत्या का छुटकारा पाने के लिए उपाय पूछने लगते हैं। तभी दर्श को ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के वह शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या को जब इंद्र के वह शरीर से बाहर निकल कर के ब्रह्मदेव से कहने लगती है कि हे परम पिता परम ब्रह्मदेव, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्राह्मणों की हत्या किया थी। जब इंद्र ने देवतासुर की हत्या तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं अच्छे से रह सकूं। तभी दर्श को ब्रह्मदेव कहने लगते हैं कि ब्रह्म हत्या में आपको उचित महत्वपूर्ण स्थान देता हूं। तभी दर्श को ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के वह 4 भाग कर दिए और कहा था कि ब्रह्म हत्या आपका 1/4 भाग अग्नि के अंदर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। तभी ब्रह्मदेव ने फिर कहा था दर्श को कि आपका वह दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा जल में माल मूत्र का त्याग करेगा आप उसके शरीर में प्रवेश कर जाओगे। तभी दर्श को वह तीसरा 1/4 जो भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के अंदर रहने वाला होगा। जो भी मनुष्य अकाल ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप अवश्य लगेगा। उसके बाद दर्श को ब्रह्मदेव अप्सराओं को बुलाया था और कहा था कि हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग आप भी ग्रहण करो। तभी अप्सराएं कहने लगी दर्श को कि हे प्रभु, यदि आपकी यही आज्ञा है तो हम इसे आपकी आज्ञा से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमको भी इससे मुक्ति का कोई उपाय अवश्य बताइए। तभी दर्श को ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे अप्सराओं, जो भी पुरुष मानसिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश अवश्य कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए थे। एक अग्नि में दर्श को, दूसरा जल में, तीसरा दर्श को वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया था। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण से स्त्रियों को मानसिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मानसिक धर्म के दौरान दर्श को स्त्रियों को स्पष्ट कर लेता है अथवा उनके साथ संबंध बना लेता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप अवश्य लगता है। अब आगे ईश्वर भगवान विष्णु भोले बब्बा कहते हैं कि हे देवी, कि इस प्रकार से मैंने आपको स्त्रियों के रजस्वला होने के पीछे की भय कथा और रजस्वला स्त्री को वे कौन से ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, इसके विषय में मैंने आपको विस्तार पूर्वक सभी प्रश्न बता दिए हैं। तभी दर्श को माता लक्ष्मी बताती और कहती हैं कि हे प्रभु, आज आपने हमको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ प्रभु कि जो भी स्त्री मानसिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध बनाएगी, उसके घर में मैं प्रवेश बिल्कुल नहीं करूंगी। तो दर्श को यही कारण है कि मानसिक धर्म के समय किसी भी वह स्त्री महिला का छूना पाप माना गया है। मानसिक धर्म के दौरान वह महिलाओं को यह कार्य बिल्कुल भूलकर नहीं करना चाहिए। दर्शकों, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण या पसंद आई होगी। दर्शकों, यदि आपको यह महत्वपूर्ण वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और वहीं दर्शक को सत्य श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय भगवान हनुमान, जय साथ ही साथ देवों के देव, हर हर महाकाल। सदैव आप पर अपनी कृपा निगाह दृष्टि बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, यदि आप सभी ने वीडियो को यहाँ तक देखा था तो वीडियो को सर्वप्रथम यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर दर्शकों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।